Hi guys, welcome to Course Online Classes. My name is Nitish and your BHU पेपर इज अबाउट टू कम। आपका जो वेट हो रहा था कि कोई पेपर का सोल्यूशन दे, कोई उसके अच्छे से उसको क्लैरिफाई करे, वो आपका अभी खत्म हो रहा है। आपका 2019 का जो पेपर हुआ था बीएचयू का, उसके हमने वीडियोस लेक्चर तैयार कर लिए हैं। तो आज जो मैं करवा रहा हूँ वो 2019 का जो आपका बीएचयू का पेपर था उसका एप्टीट्यूड पार्ट है। ठीक है, चलो अच्छे से आप देखो। अराउंड 48 क्वेश्चन जहां तक मेरे को लगे कि एप्टीट्यूड के थे पेपर में से। आई कैन से कि आप उसमें से कह सकते हो दो चार क्वेश्चन है वो हम हायर मैथ्स में भी ले सकते हैं, मे बी एप्टीट्यूड में भी ले सकते हैं। वहां पे रेंज की बात की जा रही थी, पर थोड़ा बहुत मेरे को एप्टीट्यूड का पार्ट लगा तो मैंने उसमें डाल दिया। तो अराउंड 48 क्वेश्चन जो है वो मेरे को एप्टीट्यूड के लगे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज या मैन्युफैक्चर। सेकंड क्वेश्चन था ये, सेट ए की क्वेश्चन है आई गेस। एक सेट लिया था हमने और वहां से जो क्वेश्चन मिले थे मैंने वो बनाए थे, और वहां पे जो आपके क्वेश्चन नंबर था वो डिट्टो सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है। मैन्युफैक्चरर हैज 60 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। इफ x लीटर ऑफ 30% ऑफ सोल्यूशन इज एडेड टू द सोल्यूशन, 12% ऑफ एसिड, मतलब इसमें आपने ऐड किया ये 30% एसिड वाला सोल्यूशन, देन द कंटेंट रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15 बट लेस देन 18। तो मिक्सचर का कंटेंट आ रहा है वो मोर देन 15 है और लेस देन 18 है। वॉल्यूम जो ऐड किया वो कितना ऐड किया है, तो इन दोनों के बेसिस पे के इससे ज्यादा होना चाहिए 15% वाले से और 18% वाले से कम होना चाहिए, इसके बेसिस पे मैं मिक्सचर एलिगेशन लगा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या आएगा, 12% इसका था और इसका 30 था, मेरे को चाहिए 15, मिनिमम 15 चाहिए, राइट। तो इसके लिए अगर ये 600 है तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है मेरा, 3/15 इज इक्वल टू x/600। दैट मीन्स यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आई मैंने सॉल्व करने पे, 120। ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम जो वैल्यू थी वो 120 आ सकती थी, 120 से ज्यादा होगी क्योंकि इतना नहीं लेना, इससे ज्यादा लेना। ठीक है, मोर देन दिस, तो ये जो x की वैल्यू है इससे ज्यादा होगी। अब दूसरा जो निकलता है मेरा, जब मेरा 18% सोल्यूशन हो जाए उसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाऊंगा। ये 600 है, ये मेरे को निकालना है कितना लीटर हो सकता है x। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया अगेन, तो 6 बाय 18 माइनस 12, 6 बाय 30 माइनस 18, 12। मिक्सचर एलिगेशन का आपको फॉर्मूला पता है, वही मैंने किया और यहाँ पे x अपॉन 600, यहाँ से जो x की वैल्यू निकली मेरी 300। और इससे कम होनी चाहिए वैल्यू, और इससे कम होनी, इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। तो जो मेरा रेंज आएगा 120 टू 300, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। रेंज का एक और क्वेश्चन था मेरा, ये देखो क्वेश्चन क्या है। अ मैन वांट टू कट थ्री लेंथ्स, a man want to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 meter longer than the shortest. Let's say anyone shortest, shortest मैं कुछ भी ले लेता हूँ, फर्स्ट ले लेता हूँ shortest। ओके, जो सेकंड आएगा, शॉर्टेस्ट ले लिया मैंने, उसको एक्स कंसिडर कर लिया। तो सेकंड आएगा वो क्या आएगा, लॉन्गर देन, शॉर्टर से 3 मीटर लॉन्गर है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। और थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टर, तो ये मेरा थर्ड हो गया। अब मेरा टोटल जो है वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, टोटल मेरा टोटल किसके इक्वल है, 91 के इक्वल। टोटल मैंने जब 91 के इक्वल किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के मेरी क्या आई, 22। यार ये वैल्यू तो मेरी इक्वल आ रही है। अब यहाँ पे मेरे को रेंज दी हुई है, मैं क्या करूं, देख लेते हैं। वैसे 22 तो हमारा एक में ही है, हम सीधे सीधे ये लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका 22 और साथ में कुछ और रेंज हो, 22 के साथ दो चार रेंज हो, तो उस केस में क्या करते हैं, मैंने देखा सेकंड लाइन में क्या करा। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी लीस्ट 5 मीटर लॉन्गर देन सेकंड। जो थर्ड है वो कम से कम भी 5 मीटर लॉन्गर होना चाहिए सेकंड से, तो ये लीस्ट का मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अब यहां से जब मैंने x की वैल्यू मैंने निकाली वो मेरी आई 8, मतलब एटलीस्ट मतलब मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आई 8, तो उसके बेसिस पे मेरा यहाँ 8 भी आ गया और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए। आगे जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, 24th क्वेश्चन आ रहा है एप्टीट्यूड का। क्या क्वेश्चन है,
By reduction of 1 kg of price of sugar, Mohan can buy 1 kg of sugar more for rupees 56. Find the original price of sugar. अगर तो आपने मेरी परसेंटेज की क्लास लगाई हुई है, आपको ये चीज पता होगी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रेशियो। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रेशियो इसका यूज करूंगा। कैसे करूंगा कि प्रोडक्ट जो है वो सेम रह रहा है। मान लेता हूं स्टार्टिंग में उसका प्राइस जो है वो पी है पर केजी। प्राइस पर केजी को मैंने पी मान लिया, रुपीस पी। ओके, और वो कितना क्वांटिटी ले रहा है? इनिशियली वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है? मैंने मान लिया क्यू केजी। ठीक है, क्यू केजी वो क्वांटिटी ले रहा है, तो वो किसके इक्वल है एक्चुअल में? 56 रुपीज। इतने केजी ले रहा है, इतना उसका प्राइस है, वो उसका टोटल प्राइस कितना दे रहा है? 56। क्या हुआ? कह रहा है कि जब वो प्राइस जो है शुगर का, प्राइस जो शुगर का वो 1 रुपए कम हो गया, उसकी वजह से वो 1 किलो शुगर ज्यादा लेने लगा। 1 किलो शुगर ज्यादा लेने लगा। तो यहां से क्या आएगा? ये जो आपका दो मेरे पास इक्वेशंस आई हैं, तीन इक्वेट की हैं मैंने एक्सप्रेशन, यहां से मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनेगी। यहां से मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनेगी। मैं इसको अगर इक्वेट कर दूं, इन सबको, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास एक तो ये इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? इसको सॉल्व करने पे P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जाके एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पी क्यू कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो यहाँ से ये इक्वेशन आएगी। और एक मेरे पास ये भी है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 56। एक ये इक्वेशन आ गई, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मेरे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करना है, मैंने पुट करूंगा कोई भी वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरी जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8 रुपीज। 8 रुपीज पर केजी मेरी पी की वैल्यू आ गई। कितनी क्वांटिटी ले पा रहा था इनिशियली? 7 किलो क्वांटिटी ले पा रहा था। उसने पूछा क्या है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पूछ रहा है कि ओरिजिनल क्या है। कम कम हुआ नहीं है, कह रहा है इतना कम होने पे ऐसे हो सकता था, कम नहीं हुआ। ओरिजिनल प्राइस क्या है? 8 केजी। 8 रुपीज पर केजी ओरिजिनल प्राइस है, 8 रुपीज पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजिस के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजिस के ऊपर आ जाता है, तो ध्यान से देखो क्या है। 1 year ago, man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to square of his son. Let's see, son की एज ले लेता हूं मैं। सन्स प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। दैट मीन्स मैन की प्रेजेंट एज कितनी है? मैन प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इस टाइम पे? वो उसका स्क्वायर है। ठीक है, एक और चीज कह रहा है कि ये जो सन की 1 साल पहले जो एज थी, उसका 8 गुना जो है वो मैन की 1 साल पहले एज। अभी क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x +7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करके। ठीक है, और यहां से मेरे को x की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा, एक तो 7 आएगी और एक -1 आएगी। तो माइनस में तो ये आ नहीं सकता, x इज इक्वल टू 7। एक्स मेरे पास 7 आ गया, मतलब सन की एज प्रेजेंट कितनी है? 7 इयर्स। सन की प्रेजेंट एज 7 है, तो मैन की कितनी हुई? 49 इयर्स। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। क्या किया मैंने? बस एक अजम्पशन की और उसके बाद पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और उसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे देखिए। The sum of the two number is 15. If the reciprocal sum of the reciprocal is 3 by 10, then the smallest number is देन दी स्मॉलेस्ट नंबर इज। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने जाता। मेरे पास इक्वेशन बन जाती है, आई नो, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। उसको सॉल्व करते करते बीच में क्वाड्रेटिक भी आ जाती है, और क्वाड्रेटिक को फिर सॉल्व करना पड़ता है, तो काफी थोड़ा लेंथी हो जाता है। आपको टाइम चाहे 1 मिनट के अंदर हो जाए, लेकिन इससे बेटर क्या, आपको पता है सम 15 है, आप ऐसे वो करके देख लो। 15 है आपका, ठीक है, 15 है आपका। आप ऐसे मेरे पास पेयर बना के देख लो जो कि मेरा रेसिप्रोकल इतना बने। मैं कैसे बनाता हूँ ऐसे पेयर? मैं एलसीएम का देखता हूँ। एलसीएम कितना हो रखा है यहाँ पे? 10 हो रखा है। एलसीएम 10 हो रखा है। ये 10 कैसे बन सकता है? 15 को कैसे डिवाइड करूँ? 5 और 10 में डिवाइड कर सकता हूँ। 5 और 10 में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इसमें से डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरा आ जाएगा। अगर एलसीएम मेरा ऐसे 1/2 कुछ ऐसे 3 होता तो वो अलग केस हो जाता। वो तो सिंपल है, अगर 1/2 होता तो हाफ ऑफ करके उसको कर लेता। अब यहाँ पे
5 into 10, 5 और 10 का एलसीएम मेरा 10 हो सकता है। तो मैंने इससे देखा, अगर मैं 5 और 10 लेके देखूं, 5 और 10 लेके देखूं तो क्या हो रहा है, 1/5 प्लस 1/10 मैंने लेके देखा। मैंने बस अभी बस श्योर करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। 2 + 1/10 इज इक्वल टू 3/10। अभी मैं देखो जिस स्पीड में चल रहा हूँ ना, उस स्पीड में आपको पेपर में चलना है, उस स्पीड में आपको पेपर में चलना। मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ बाय साथ, साइड बाय साइड, और मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ कैसे करना, और मैं स्पीड में भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, एक 5 आ गया, एक 10 आ गया, इसका आंसर आ गया सी। अदरवाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। एक को ले लो आप एक्स, एक को ले लो 15 - x, एक एक्स आ जाएगा, एक मेरा आ जाएगा 15 - x। क्या होगा उससे, ये आ जाएगी इक्वेशन, 1/15 - x इज इक्वल टू कितना, 3/10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्री इक्वेशन बन जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा, नो इशू। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे सीधे भी देख सकते हो, आपके 15 तो है सम, कोई बड़ा तो है नहीं। 40-50 आ गया कि आपको इतने अलग अलग मल्टीपल देखने पड़ेंगे, बहुत छोटे छोटे नंबर आएंगे। 15 में आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। The speed of the boat in still water is 11 km per hour. It got 12 km upstream and returned downstream to the original point in 2 kilometer in 2 hours 45 minutes. The speed of the stream is. The speed of the stream is. First of all, यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास 11 दिया हुआ, अगर मैं ये पुट करके देखूं, अगर ये वैल्यूज पुट करके देखूं, आपको इजीली आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है, यहाँ पे 11 + 15 एक 16 स्पीड होगी, और एक मेरी 6 स्पीड होगी। क्या इसके बेसिस पे टाइम ये आ रहा है, देखना है मेरे को, क्या इसके बेसिस पे टाइम ये आ रहा है। तो देख लेते हैं, इसको करूंगा तो 3/4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 करूंगा। ओ माय गॉड, मेरा फर्स्ट से ही आंसर आ गया, फर्स्ट से ही आंसर आ गया, फर्स्ट से ही आंसर आ गया। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरी 5 होती तो ये आ जाता। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरी 5 होती तो ये आ जाता। मैंने फर्स्ट से देखा। देखो क्वेश्चन में बहुत ऐसा होता है कि मेरे को आंसर से सीधा सीधा पहले में ही मेरे को आंसर मिल जाता है, और जो लेंथी क्वेश्चन होता है पहले में ही मैं आंसर करता हूँ, जिसमें पार्टी क्वेश्चन बन रही है पहले दूसरे में आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, और पुट करने पे अगर आपको चौथे में ही मिल रहा है, तब भी आपका टाइम उतना ही लगता है जितना आपको सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया। मान लो मैंने बोट स्ट्रीम की स्पीड को, मैंने y ले लिया, स्ट्रीम की स्पीड को मैंने y ले लिया, तो क्या होगा, मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 2 hours 45 minutes, विच मीन्स 2 3/4 आवर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, मेरी y की एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, y की एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको सॉल्व करूंगा, दैट विल बी मच लेंथी एज कंपेयर टू दिस। हिट एंड ट्रायल, पुट करो वैल्यू और आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो 16 पुट किया, 12/16 प्लस, और 5 पुट किया था मैंने, और 12/6। यहाँ से मेरा आ गया 3/4, यहाँ से मेरा आ गया 2, तो मेरे को तो सीधे सीधे मैच हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखिए। 8 men, 12 boys can do a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can do a piece of work in 14 days. Time taken by a single man to do a same work. एक मैन को वह काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या होगा, यहाँ पे आपने किया हुआ ये क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है ये, चेन रूल का कह सकते हैं हम, चेन रूल का क्वेश्चन कह सकते हैं। देखो मैन कैटेगरी, वर्कर जो की वर्कर की कैटेगरी है जो अलग अलग है, तो यहाँ पे मेरे को उसका एक एफिशिएंसी का कोफिशिएंट साथ में लेके चलना पड़ेगा, एफिशिएंसी का कोफिशिएंट साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मैन का एम ले लिया, बॉयज का बी ले लिया, फिर 10 दिन में काम खत्म करते हैं। M1 × D1, आगे M2 × D2 क्या है, 6 मैन, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे 6 मैन 8 बॉयज जो है वो 14 दिन में काम खत्म करते हैं, M2 × D2। आगे क्या पूछा है, कह रहा है एक मैन कितने डेज में काम खत्म कर लेता है। दिस इज M3 × D3, D3 मेरे को निकालना है, D3 मेरे को निकालना है, ये उसने पूछा हुआ है। तो कर दो कंपेयर, आपका काम क्या है, कंपेयर करना, एफिशिएंसी का कुछ कंपैरिजन करना, और वो उसमें पुट कर देना, राइट, ये काम है। कर दो इसको कंपेयर, क्या आएगा, 80M प्लस 120B इज इक्वल टू हाउ मच, 6 × 14 कितना होता है आपका, 84M प्लस 8 × 14 विल बी 120, no 120, not 120, it will be 112B, 112B। दैट मीन्स मेरा 4M इज इक्वल टू 8B आ रहा है, और यहां से मेरा क्या निकल रहा है, M इज इक्वल टू
लीव दिस m, क्योंकि m की वैल्यू मेरे पास है, मैं b की टर्म में m की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा m/2। b इज इक्वल टू m/2। अब किसी को भी कंपेयर कर लो, फर्स्ट को चलो इसको थर्ड के साथ कर लेते हैं, फर्स्ट को थर्ड के साथ कर लेते हैं, क्या आएगा मेरा 8m प्लस 12b। ये आपकी वजह से मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखनी भी नहीं होती, मैं सीधे पुट कर लेता बी की वैल्यू, ये आपकी वजह से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब मैं देखो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 8m, 12 बी में मेरे को m/2 किया, यहाँ पे 6m बच गया, राइट। ये b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 6m बच गया, इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 14m इंटू 10 अपॉन m, ये कैंसल आउट हुआ, क्या आंसर बचा 140 डेज। क्या आंसर बचा मेरा 140 डेज, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A and B each have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 oranges, चलो A और B में कुछ oranges है, A और B में कुछ oranges है, I don't know, मेरे को नहीं पता क्या है, चलो X और Y। अब क्या कह रहा है, A क्या कह रहा है, B को क्या कह रहा है, A जो है B को क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरे को 10 orange दे देते हो, if you give me 10 oranges, I will have twice the number of oranges left with you। कि अगर तुम मेरे को 10 ऑरेंजेस दे देते हो तो जितने तुम्हारे पास बचे हैं उसका ट्वाइस मेरे पास हो जाएगा। ये पहली लाइन में तो ये बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। अब आगे क्या बोला, आगे बी ने रिप्लाई किया, बी ने रिप्लाई किया, कह रहा है इफ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। रेंजेस कर दिया, वो छोड़ दिया टाइपिस्ट ने, ऑरेंजेस विद लेफ्ट विद यू। तो कह रहा बी क्या कह रहा है कि अगर तू मेरे को 10 दे देगा तो हमारा बराबर हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है, तो वो ये कह रहा है। अब मैं क्या करना है, मैंने इसको सॉल्व करना है, मैंने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन आ गई है एक्स और वाई की फॉर्म में, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ओके, और इस केस में देखना तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -30। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दो इक्वेशन आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, बहुत वे से आती है, कोई भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगा लो। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। x की वैल्यू आ जाएगी 70, y की वैल्यू 50, मतलब x के पास 70 ऑरेंज है, y के पास 50 ऑरेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू ए के पास कितने हैं 70 ऑरेंजेस, ए के पास कितने हैं 70 ऑरेंजेस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका थोड़ा पजल बेस्ड हम कह सकते हैं कि उसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। तो करना क्या है इसमें, हर एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को मेरे को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। उसने पूछा क्या है, सबका मीनिंग बताया है कि ये डॉलर साइन का मीनिंग ब्रदर है, एट द रेट का मीनिंग वाइफ है, हैशटैग का डॉटर और एंड का फादर। और इसके बेसिस पे कह रहा है कि किस, मेरे ऑप्शन में ये है कि के जो है फादर इन लॉ है एच का, के जो फादर इन लॉ है किसका, एच का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबके जो है वो एक डायग्राम बनाने पड़ेंगे ब्लड रिलेशन के। मेरे को ट्री आपको बनानी आती है, कैसे बनाते हैं, और वो मेरे को बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट का अगर देखूं तो क्या कह रहा है, फर्स्ट का अगर देखूं तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे वो कह रहा है कि वैसे वैसे मैं बनाता रहूंगा, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे मैं बनाता रहूंगा। एट द रेट का क्या मतलब है, 5। सो एच इज वाइफ ऑफ बी। एच जो है वो किसकी वाइफ है, जे, सॉरी, एच इज वाइफ ऑफ जे, तो वाइफ ऑफ जे है तो ये तो बॉय होगा, ये तो मेल होगा, राइट। चलिए आगे देखिए, जे डॉलर साइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉलर साइन, जे इज द ब्रदर। तो जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे इज द ब्रदर ऑफ एल, एल का भी मेरे को कुछ नहीं पता। आगे क्या है, हैशटैग का मीनिंग ए इज द डॉटर ऑफ बी, दैट मींस एल इज द डॉटर ऑफ पी, एल इज द डॉटर ऑफ पी। आगे क्या कह रहा है, पी इज फादर ऑफ के। नाउ पी इज फादर, फादर ऑफ होम, के, तो के जो है वो यहाँ इसका भाई है, बहन कुछ होगा, आई डोंट नो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या ऐसा अप्रूव कर रहा है, के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एच इज वाइफ ऑफ जे, सेम चल रहा है। देन आफ्टर, जे इज ब्रदर ऑफ, जे इज ब्रदर ऑफ पी, जे इज ब्रदर ऑफ पी, पी का मेरे को पता नहीं है कहाँ आएगा। आगे पी
P एंड लिखा है, P इज फादर ऑफ L, P इज फादर ऑफ L, तो P फादर है, तो ये लो जी मैंने बॉय का मैन का साइन बना दिया। ये मेरा जो बॉक्स है ये मैन का साइन होता है, और सर्कल जो है वो वुमेन का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी होगा, ये जो मेरे साइंस जो यूज करता हूँ वैसे यूज करता हूँ। आगे देखो, एल, एल इज एल को कैसे रिलेट कर रहा है, एल इज डॉटर ऑफ के, एल इज डॉटर ऑफ हुम के। अगर ये इसका बाप है तो डॉटर के की है, तो मतलब यहाँ पे के आ जाएगा, पी की वाइफ। अब देखो क्या रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, के इज फादर इन, नो, नॉट, नॉट एट ऑल, सेकंड भी नहीं है। चलो इसको पूरा रब कर देते हैं, मेरे पास जगह नहीं बची, मेरे को रब करना पड़ेगा। थर्ड देख लेते हैं, मेरे पास एच इज वाइफ ऑफ, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, एच इज वाइफ ऑफ जे, एच इज वाइफ ऑफ जे, जे इज अगेन डॉलर साइन, जे इज ब्रदर, जे इज ब्रदर ऑफ एल। नाउ एल इज फादर ऑफ के, नाउ एल इज फादर ऑफ के। Am I right or wrong? No, 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 no. There is a hashtag. L is daughter of, L is daughter of K, L is daughter of K. तो आपका ये सर्कल नहीं बचेगा, आपका ये हो गया सर्कल, और यहाँ पे L है, इसके अंदर L है। L is daughter of K. Now then after K is father of P, K is father of B, K is father of B, P मैंने यहाँ पे आ गया। अब देखो, K is father in law of H, K is father in law of H, क्योंकि K की बेटी से H की शादी हुई है, फादर इन लॉ बन गया H का K, तो जो भी होगा, तो ये बाप था, आई नो ये बाप था, वो सेकंड थर्ड लाइन से, तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आगे देखिए, फोर्थ देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका एक जगह सेटिस्फाई कर गया दैट्स इट। अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा होता ए एंड बी, बी एंड सी, तब मेरे को देखने की जरूरत है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है, राइट। थर्ड ऑप्शन आ गया, मैंने उसी टाइम अगला क्वेश्चन देख लिया, ये मेरा करेक्ट है। एक बार आप दोबारा से उसको पढ़ लो, सी मैंने जो बनाया वो सही बनाया, अगर आपका सही बना है तो आपका करेक्ट है, आप आगे चले जाओ। आगे देखो, आगे फिर मेरा ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फिर मेरा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, देन आफ्टर सन ऑफ बी एंड सी। अब बी एंड सी का सन है, बी एंड सी का सन है, दैट मीन्स कॉमा डला हुआ ना बीच में, राइट, कॉमा डला हुआ ना बीच में, तो बी सी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पता नहीं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, लेकिन ये आपस में मैरिड, ठीक है। नाउ बी सिस्टर हैज सन डी, बीज सिस्टर हैज सन, बी की कोई सिस्टर है, उसका एक सन है, कौन है, डी। नाउ ए इज डॉटर ऑफ ई, ए इज, नो 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 नो, बी, बी सिस्टर है सन डी एंड अ डॉटर ई, एक सन डी है उसका और एक डॉटर है ई, एक डॉटर है ई। एफ इज द मेटर्नल अंकल ऑफ डी, एफ इज द मेटर्नल अंकल ऑफ डी, दैट मीन्स इन दोनों का एक भाई भी है, इन दोनों का एक भाई और है जो कि डी है, जो कि डी है, ठीक है। यहाँ पे ही है, कोई ऊपर दूसरी लाइन में नहीं गया, एक ही एक ही जनरेशन का है, ठीक है। आगे, हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव, एफ के कितने नेफ्यूज है, एफ के कितने नेफ्यूज है, एफ हैज अ मैटरनल अंकल, तो मेरा एफ कहाँ है, मेरा एफ कहाँ है यहाँ पे एफ है, राइट, सॉरी, तो यहाँ पे मेरा एफ था, एफ इज ए मैटरनल अंकल, तो मेरा यहाँ पे एफ था, तो एफ के नेफ्यू कितने हैं, नेफ्यू कितने हैं, एक नेफ्यू और नीस होती है, नेफ्यू कितने, एक और दो, दो उसके नेफ्यू है। यहाँ पे मेरा एफ था, बिकॉज एफ इज ए मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो इसका मैटरनल अंकल मैंने बना दिया। अब एफ के कितने नेफ्यू है, दो है, डी और ए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, 83rd क्वेश्चन देखिए आप, 83rd क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, a woman say his brother's father, his brother's father is the only son of my grandfather, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन था हिज ब्रदर, जिसकी वो बात कर रही है, पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन है, ये है, आई डोंट नो, मैन है, मैन है, चलो तो मैंने बना दिया फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ में एक मैन था, वो कह रही है कि जो इसका भाई का बाप है, भाई का बाप है वो मेरे ग्रैंड सन का, ग्रैंडफादर का ओनली सन है। दैट मीन्स वो भी इसी की बहन हुई, इसी की बहन हुई। जो ये वुमेन है वो भी इसी की बहन हुई, ठीक है, क्योंकि उसका ग्रैंडफादर का एक अकेला सन है, तो एक अकेले सन का वो, ये भी उसका फादर है, तो ये भी उसकी ये भी उसका फादर होगा, वुमेन का भी फादर यही होगा, राइट। तो क्या आया इसका आंसर? वुमेन इज रिलेटेड टू मैन इन अ फोटोग्राफ, कैसे रिलेट कर रहा है? वुमेन इज अ सिस्टर ऑफ दैट पर्सन दैट इज इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया। अब देखो आगे, अरेंज द वर्ड्स गिवन below in alphabetical order so that it will as they would appear in dictionary, find out the one that come in last। तो डिक्शनरी की अरेंजमेंट आ गई, मेरी डिक्शनरी की रैंकिंग आ गई। क्या करना है, देखो पहले दो वर्ड तो मेरे सेम है, पहले दो वर्ड तो मेरे सेम है, ए सी ए सी ए सी। उसके बाद क्या आ रहा है, एक जगह सी आ रहा है, एक एच आ रहा है, एक टी आ रहा है और एक क्यू आ रहा है। मेरे को बता दो इसमें से सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आता है? पहले सी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, राइट। तो मतलब क्यू, ये एक्चुएट जो है वो मेरा लास्ट में आ रहा है इन चारों में से डिक्शनरी की रैंकिंग में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ नहीं करा मैंने कुछ ऐसे बनाया नहीं है, मैंने फर्स्ट ये आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीधे सीधे देखा मैंने, ये दो दो वर्ड मेरे सेम थे, थर्ड में मैंने देखा क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, और मैंने लास्ट में जाना है, लास्ट में जाना, लास्ट में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए, टेलीफोन डायरेक्टरी, वहां पे भी डिक्शनरी वाला यूज होता है, वहां पे भी डिक्शनरी वाला यूज होता है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो एम ए एच तो सबका सेम है, एम ए एच तो सबका सेम है, मेरे को कहा जाना है? लास्ट में, लास्ट में। तो एम ए एच के बाद ई वाले तो पहले ही आ जाएंगे, आई वाले लास्ट में आएंगे। तो इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से देख लेते हैं। यहां तक तो सेम है, आगे आई एंड डी तक तो सेम है, आगे एक में ई आर आ रहा है, एक में आर ए आ रहा है, मतलब आर जो है वो लास्ट होगा, ई जो है सेकंड लास्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी महेंद्र। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र जो है वो मेरा सेकंड लास्ट होगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया इसका 85th का। कितना सिंपल था, विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हो। मैं तो अभी समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। चलिए आगे देखिए, थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर alike in a certain way, hence from the group which one of the following does not belong to a group। तो एक कैबलर क्या होता है? एक काम होता है। कैबलर एक तरह का वर्क होता है, वर्क करने वाला पर्सन होता है, जो एक आयरन का कुछ काम होता है, उसको हम कैबलर कहते हैं। आयरन के कुछ काम को जो होता है उसको हम कैबलर कहते हैं। उसको आयरन को पत्थर से वो, सॉरी, जो हमारी हथौड़ी जिसको कहते हैं, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, तो उससे हम उसको हम सीधा करते हैं उससे, ठीक है। उसको बार बार मार मार के सीधा करते हैं, उसको जो काम करता है उसको कैबलर कहते हैं। अदरवाइज ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन चीजें हैं वो हम वियर करते हैं, राइट, वो हम पहनते हैं। रिंग पहनना, शू पहनना, शर्ट पहनना, तो ये पहनने वाली चीजें हैं। कैपलर उसमें से कुछ अलग ही वर्ड निकल रहा है, राइट। तो ये तीनों तो बिलोंग करते हैं एक सर्टन ग्रुप को, लेकिन फोर्थ वन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे देखिए, चूज द नंबर पेयर एंड ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आगे देखो, ये ध्यान से देखो क्या आ रहा है मेरे पास। 722, या आप बोलोगे कि सर पाई आ गया, अच्छा पाई आ गया, देख लेते हैं। तो 833, 546, तो मेरे को एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिख रही है कि अगर मैं इसका 3 करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 21 बन जाता है। एक और ऐड करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट में तो ये आ गया, सेकंड देख लेते हैं। इसमें 3 मल्टीप्लाई करूं तो 36 बन गया, एक ऐड कर दिया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 24 बन रहा है, मेरे को 9 ऐड करना पड़ रहा है। और फोर्थ देखूं, 15 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूं 45 बनेगा, मेरे को एक ऐड करना पड़ा। ये तीनों तो एक समान से ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग आ गया, यहाँ पे 9 बच रहा है इसके बाद, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है कि ये डिफरेंट है। अब देखो, पिजन, मेरे को वेन डायग्राम बतानी है कौन सी सही है, इसके बेसिस पे पिजन, बर्ड्स एंड डॉग्स। अब बर्ड्स जो है, बर्ड्स के अंदर आएगा पिजन, बर्ड्स के अंदर आएगा पिजन, ठीक है। बर्ड्स जो होंगे उसके अंदर पिजन आ जाएगा, लेकिन डॉग जो है वो बर्ड के अंदर नहीं आ सकता, ना ही पिजन के अंदर आ सकता, वो अलग होगा। कुछ ऐसी डायग्राम बताओ कहाँ होगी। ये रही मेरी ऑप्शन नंबर 1 कि ये रहा मेरा पिजन,
ये रही मेरी चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया किसके अंदर है, पंछियों के अंदर, और ये डॉग मेरे अलग ही, डॉग मेरे अलग ही हैं, मैमल्स के अंदर आएंगे अगर आएंगे तो, लेकिन वो लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, कैरेट फूड एंड वेजिटेबल, कैरेट फूड एंड वेजिटेबल। नाउ टेल मी, कैरेट तो सबसे पहले फूड है, कैरेट एक फूड है, हाँ मैं कह सकता हूँ एक फूड है, पर वेजिटेबल भी फूड है, यस फूड है। कैरेट एक वेजिटेबल है कि नहीं, कैरेट एक वेजिटेबल है, तो सबसे पहले तो आएगा कैरेट, कैरेट एक वेजिटेबल है, और वो वेजिटेबल सारा जो है जितना भी होगा वो सारा फूड है, तो ये इस तरह का बनेगा, इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए मेरा, out of 120 student in a school, out of 120 students in a school, out of 120 student in a school, 5% can play all three games, तो 120 का 5% क्या होगा, थ्री गेम्स खेलने वाले कितने हैं, 5% ऑफ 120 विच इज 6, 5% ऑफ 120 आप निकाल सकते हो 6। इफ सो हैपन्स दैट द नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन प्ले एनी और ओनली टू गेम्स, तो सिर्फ दो गेम खेलते हैं, कोई दो या सिर्फ दो जो गेम खेलते हैं वो कितने हैं, 30। ठीक है, सिर्फ जो दो दो गेम खेलने वाले, ठीक है, ओनली दो, उसमें दो में एक या तीन वाला नहीं आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले अ क्रिकेट अलोन, क्रिकेट अलोन सब अलग, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बंदे कितने हैं, 40। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले चेस एंड कैरम अलोन। मैंने बनाई एक वेन डायग्राम, फटाफट से मैंने बनाई एक वेन डायग्राम, ये मेरी वेन डायग्राम बन गई। चलो आपके लिए ये क्रिकेट रख लेते हैं, क्रिकेट के फैन ज्यादा है तो सर्कल भी बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने रख दिया चेस, और ये मैंने रख दिया कैरम। कैरम मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसका थोड़ा सर्कल रख दिया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद है, मेरा कभी भी कैरम की गोटियां जो है वो सही जगह नहीं गई। तो ये मैंने कैरम, ये चेस और ये रख दिया। आप देखो तीनों की तीनों गेम खेलने वाले 6 हैं, दो गेम खेलने वाले 30 हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लूं तो मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30। कि दो दो गेम जो खेल रहे हैं, दो गेम कोई खेल रहे हैं, वो कितने हैं मेरे पास, 30 हैं, तो एक्स वाई जेड अगर ले लूं इसकी मेरी वैल्यू आ जाती है 30। और यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले मेरे पास 40 है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले मेरे पास 40 है। अगर टोटल 120 है, टोटल 120 है, तो यहाँ पे सिर्फ कैरम या सिर्फ चेस खेलने वाले कितने बचे, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को पता है मैं सबका सम करूंगा तो 120 होना चाहिए, मेरे को पता है मैं सबका सम करूंगा 120 होना चाहिए। सब कौन आ जाएगा, यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आ जाएगा, और ए प्लस बी भी आ जाएगा, ए प्लस बी भी आ जाएगा। मेरे को निकालना यही है, जो सिर्फ चेस अकेला खेलते हैं या फिर कैरम अकेला खेलते हैं। अब ये वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 30। अच्छा यहाँ पे क्रिकेट वाले नहीं लीजिए, सिर्फ क्रिकेट अकेला खेलते हैं वो भी आएगा 40। ये 30 है, ये 40 है, ये 6 है, मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। वो मैं जब निकालूंगा यहाँ से तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 44। मेरी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 44। दैट मीन्स जो सिर्फ चेस या कैरम अकेला खेलते हैं वो कितने स्टूडेंट है मेरे, कितने स्टूडेंट है, 44। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, on one morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal shadow is exactly to the left of Uday, देखो मॉर्निंग की बात कर रहा है, मेरे को ये पता है शैडो किस साइड बनेगी, वेस्ट साइड। तो मैंने शैडो कुछ ऐसे वेस्ट साइड शैडो बना दी। अब ये यहाँ पे कहीं खड़े होंगे, अब यहाँ पे कहीं खड़े होंगे, एक यहाँ पे ऐसे खड़े होगा, एक यहाँ पे ऐसा खड़ा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसा खड़ा होगा, एक यहाँ पे ऐसा। बिल्कुल मैंने डायरेक्शन इसी हिसाब से बनाई है, ये मेरी नॉर्थ है, ये मेरी साउथ है, ये मेरी वेस्ट है, ये मेरी ईस्ट है। अब क्या कह रहा है कि विशाल की शैडो, शैडो चाहे विशाल की बने, शैडो चाहे उदय की बने, बात ये कर रहा है कि उदय के लेफ्ट में शैडो बननी है, उदय के लेफ्ट में बननी है। तो उदय दैट मीन्स अगर फेस टू फेस ऐसे खड़े हैं तो उदय ऐसे खड़ा होगा, उदय ऐसे खड़ा होगा तभी तो उसके लेफ्ट में बनेगी। शैडो इस साइड बननी है तभी तो उसके लेफ्ट में बनेगी। अगर उदय ऐसे खड़ा होगा, उदय ऐसे खड़ा है तो विशाल इस तरह से खड़ा होगा, फेस टू फेस खड़े हैं। तो उसने पूछा है कि उदय किस तरफ फेस कर रहा है, उदय किस तरफ फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में उदय फेस कर रहा है। तो इस वे से मैं बनाया, इस वे से हम करेंगे। आपको डायरेक्शन के मैंने बताया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से आएंगे। चलिए डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए।
डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। क्या करना है, एक मेरे को जिस तरह से भी वो बोल रहा है उस तरह से मेरे को डायग्राम बनाते जाना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज क्या कह रहा है, ए मैन वॉक 5 किलोमीटर साउथ। चलो जी, यहाँ तक 5 किलोमीटर साउथ चला गया। ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, राइट टर्न किया। राइट टर्न उसका क्लॉकवाइज होता है, तो ये मैंने राइट टर्न कर लिया। कितना चला वो, 3 किलोमीटर चला राइट टर्न करके। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न कर लिया, लेफ्ट टर्न करके फिर 5 किलोमीटर चला। चलो ठीक है, कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस से कौन सी डायरेक्शन है जी? ये मेरी वेस्ट है जी, ये मेरी साउथ है जी। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो मेन डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन है, तो कार्डिनल डायरेक्शन आ गई, कौन सी आ गई, साउथ वेस्ट। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, इट वाज संडे ऑन Jan 1st 2006। इट वाज संडे ऑन Jan 1st 2006। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन Jan 2010। मतलब 4 साल बाद कितना इफेक्ट पड़ता है, 4 साल बाद एग्जैक्टली कितना इफेक्ट पड़ता है डेज के ऊपर। आपको पता है 4 साल बाद 5 डेज का इफेक्ट पड़ जाता है। 4 साल बाद 5 डेज का इफेक्ट पड़ जाता है। उस टाइम संडे है, संडे को हम क्या लेते हैं, एज ए जीरो। तो वो 5 दिन बढ़ जाएंगे, 5 को क्या लेते हैं हम, फ्राइडे। तो 4 साल बाद सेम डे में, सेम टाइम पे, सेम मंथ में आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा। सिंपल था, कोई इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं था। कैलेंडर ऑफ ईयर 2012 विल बी सेम इन विच ईयर। आपको मैंने बताया हुआ कि लीप ईयर के बाद एक फर्स्ट ईयर आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है, उसके बाद अगेन लीप ईयर आता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फर्स्ट, तो लीप ईयर के बाद फर्स्ट आता है, जैसे 2012 के बाद 13 आएगा। वो कितनी देर बाद रिपीट करेगा, वो कितनी देर बाद रिपीट करेगा, 6 ईयर्स के बाद। ये कितनी देर बाद रिपीट करेंगे, याद हो अगर, तो ये कितनी देर बाद, 11 ईयर बाद। ये कितनी देर बाद, 11 ईयर्स बाद। और ये कितनी देर बाद, इसको सम कर लो आप, अगर आपको याद नहीं है तो 28 ईयर बाद जो लीप ईयर है वो रिपीट होता है। अब ये देखो 2007, वो 4 के बाद, 2004 के बाद का थर्ड है। थर्ड कितनी देर बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद होता है। इसमें 11 ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 2018। क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब सेंचुरीज में लीप ईयर कौन सा नहीं होगा, जो कि 400 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कौन सी सेंचुरी है, जो सेंचुरी है वो भी, सेंचुरी भी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे 8th, 20th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, ये सारी 4 से डिविजिबल, लेकिन ये 7th सेंचुरी डिविजिबल नहीं है। ये मेरा लीप ईयर नहीं है, ये मेरा लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, January 1st 207 was a Monday. What day of the week lie on January 1st 2008? एक साल बाद आगे जा रहा है, एक साल आगे जा रहा है, तो उसको एक इफेक्ट पड़ेगा। एक का इफेक्ट पड़ेगा अनलेस और अनटिल वो लीप ईयर का 29 फेब बीच में ना आ रहा हो। लीप ईयर का 29 फेब बीच में ना आ रहा, तो मैंने देखा इसके बीच में 29 फेब लीप ईयर का कोई नहीं आ रहा, तो एक का इफेक्ट पड़ेगा एक दिन का। मंडे का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर जन की जगह मेरे को मार्च 2007 दे दिया होता और मार्च 2008 का पूछा होता, तो बीच में मेरा फेब 29 फेब 2008 आ जाता, तो मेरे को एक की जगह दो ऐड करना होता। एक ही ऐड किया, एक आगे जाएगा, तो मंडे का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे एंड ऑफ द क्लॉक आर स्ट्रेट। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लॉक में समझाया हुआ है कि आपका जो क्लॉक का जो हैंड है वो 22 टाइम्स जो है वो स्ट्रेट होता है। 22 टाइम्स स्ट्रेट होता है इन अ डे। 24 आवर में 22 टाइम्स होता है, 12 आवर में 11 टाइम्स होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स होता है। ये 22 टाइम्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। मतलब मिनट्स और आवर हैंड की जो मेरी हैंड्स हैं, वो दोनों हैंड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 22। ठीक है, आगे देखिए। A watch which gain uniformly is 22 minutes slow at noon on Monday, sorry, and is 4 minutes 48 seconds fast at 2 p.m. of the following Monday. आगे जाके जो मंडे आएगा उसका। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, टाइमिंग जो है कितना आ रहा है, 7 दिन। 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, प्लस 2 घंटे और इस टाइम के अंदर। मतलब ये कितना टाइम है, ये मेरा 7 into 24 करोगे तो जल्दी से बता दो कितना आएगा। 7 into 24 करोगे तो 168 चढ़ेगा। 168 पर 2, 70 आर में उसने कितना गेन किया है, 2 मिनट तो उसने कवर किए स्लो वाले, और आगे बढ़ गई कितना,
6 मिनट 48 सेकेंड, 6 मिनट 48 सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज 6.6 4/5 मिनट, और आई कैन राइट इट एज 6.8 मिनट। ठीक है, आपका 170 आर में इतना मिनट उसने गेन कर लिया है। तो पहले वो 2 मिनट स्लो थी, अब वो 2 मिनट स्लो थी, जब वो 2 मिनट गेन कर लेगी तब वो राइट टाइम बताएगी, तब वो राइट टाइम बताएगी। तो मेरे को ये देखना है, जब वो 2 मिनट गेन कर लेगी, जब वो 2 मिनट गेन कर लेगी, तब वो कितना टाइम हो चुका होगा उसका नून मंडे से स्टार्टिंग के, देख लेते हैं। तो 6.8 में 170 था, वो मैंने 6.8 डिवाइड कर दिया, और इंटू 2 मिनट में देखना मैंने कितना, ये सीधा सीधा कट हो रहा है, ये 25 आ रहा है मेरे पास। 50 आवर्स के बाद वो 2 मिनट गेन कर लेगी। तो यहाँ मंडे के बाद अगर 50 आवर ऐड करूं, 48 आवर ऐड किए, तो मंडे का हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे, और 2 घंटे और। तो वेडनेसडे नून के 2 घंटे और बाद, मतलब 2 PM ऑन वेडनेसडे जो है वो मेरा बिल्कुल राइट टाइम शो करेगी। 2 PM ऑन वेडनेसडे जो है वो मेरा राइट टाइम शो करेगी। इतने टाइम के अंदर उसने इतना गेन किया है, तो 2 मिनट गेन वो कितने टाइम पे करेगी वो मैंने देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सीरीज, बहुत सिंपल सीरीज है, मेरे को सीधे दिख रही है, कोई इसमें कुछ अटपटा चटपटा नहीं है, कोई प्लस माइनस 1 2 3 कुछ नहीं है। ये देखो सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ये 3 का, ये 4 का, ये बीच में स्केयर आ गया कुछ, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, बाकी सभी क्यूब है, ये कुछ स्केयर है, ये कोई वैल्यू क्यूब की नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सीधा सीधा 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरा। आगे देखो, फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। अच्छा, ये आप देखो मेरे नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं। 75 से 5 आ रहा है, 75 से 7 आ रहा है। क्या किया, मतलब मैंने मान लो चलो 5 से डिवाइड कर लिया एक बार। आगे क्या हो रहा है, 5 से प्लस हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, 5 से प्लस हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, 2 से प्लस हो रहा है। यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सीरीज में कुछ अच्छा सा तो बना नहीं, सीरीज तो कोई अच्छी बनी नहीं, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, क्या चीज हो सकती है? लो जल्दी बताओ क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी बताओ क्या लॉजिक हो सकता है, कोई आपको लॉजिक दिख रहा है इसमें? कोई लॉजिक अच्छा सा दिख रहा है आपको? कोई लॉजिक अच्छा सा दिख रहा है? मैं कुछ चेंज कर दूं तो कुछ हो सकता है, मैं कुछ चेंज कर दूं तो कुछ हो सकता है, बताओ। ऑड वन आउट निकालना है मेरे को, ऑड वन आउट निकालना है। अरे यार ये चीजें भूल जाओ, ये चीजें भूल जाओ, ये देखो बाकी सारे ऑड है, ये इवन है, मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, बाकी सारे ऑड है, ये इवन है, सीधा सीधा। कभी कभी आप उसका लॉजिक बहुत डीपली देखने लगते हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत सिंपल सा। क्या लॉजिक था, एक इवन था, बाकी सारे ओड थे, मैंने 12 निकाल के बाहर फेंक दिया, ये मेरा ओड बना होता है, दैट्स इट। लॉजिक ही नहीं था कोई, इसमें लॉजिक लग ही नहीं रहा था, तो मेरा 12 जो था वो इवन है, बाकी सारे ओड है, ये मेरा हो गया आंसर 103 का। आगे देखियो, प्रीति हैज सन नेम्ड अरुण। चलो ये मेरा आ गया फिर ब्लड रिलेशन के ऊपर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेरे ख्याल से तीसरा चौथा आ गया। तो प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, प्रीति का सन है जिसका नाम है अरुण। ओके, सन है, मेरे को ये पता चल गया, प्रीति मेल है या फीमेल है अभी तक नहीं पता चला, चाहे जो मर्जी नाम दिया हो। प्रीति आपको लगता है कि लड़कियों का नाम होता है, मैं लड़की, नो, जब तक मेरे को क्लियर नहीं होगा तब तक मैं उसका जेंडर नहीं बता सकता। राम इज प्रीति's ब्रदर, राम इज प्रीति's ब्रदर, ये ब्रदर है, ये मेरे को पता चल गया, ये जेंडर का। नीता टू हैज अ डॉटर नेम रीना, नीता टू हैज अ डॉटर नेम रीना। ये डॉटर है, ये सर्कल में कर दिया। नीता इज राम सिस्टर, नीता जो है वो राम की सिस्टर है, नीता राम की सिस्टर है, उसकी डॉटर है रीना। ये मेरा बन गया। व्हाट इज दी अरुण रिलेशनशिप विद रीना, अरुण का रीना के साथ क्या रिलेशनशिप है? ये कजन है, ये कजन है। ठीक है, इसका मेरे को जेंडर नहीं पता चला, इसका मेरे को जेंडर नहीं पता चला, ध्यान रखो, कभी ऐसा नहीं कि हाँ एक बार में कर दिया, हाँ ये सही भी आ रहा है आंसर, ये मेरी फीमेल ही होगी, मैंने ये कर दिया। नो 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 नो, मेल फीमेल का आपको जब तक उसने नहीं बोला तब तक नहीं लगाना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आगे देखिए, ये मेरा एक पजल है थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग बेस। क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, फॉलोइंग सीरीज मैंने देखी, एन, ये मेरा एन है, डी आ गया, ये मेरा सेकंड लास्ट आ गया, और पी आ गया, ये मेरा थर्ड आ गया, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये इस साइड से सेकंड है। ठीक है, आगे देखा, क्यू आ गया मेरा, क्यू आगे आ गया, ये फोर्थ है, और
इससे आगे मैंने देखा ये बी भी आ रहा है, ये सिक्स है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। और बीच में क्या है, ये दो दो छोड़ के चल रहा है। आगे देखो, इसको छोड़ा, आगे चला गया, ये सिक्स आ गया, देन आर, ये एट्थ नंबर आ गया यहाँ का, और सेकंड फोर्थ और सिक्स क्या है, एफ। क्या ये बन रहा है ऐसे ही? मतलब क्या कर रहा है, यहां तक खत्म हुआ, आगे क्या आएगा, एस आएगा मेरा एक नंबर, ठीक है, एस आ गया, उसके बाद सिक्स का एट्थ आ जाएगा मेरा ये वाला वी, और एस के एक छोड़ के आगे वाला जो आई है वो मेरा ये आ जाएगा। मेरा ये जो आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस के बेसिस पे मेरे को आंसर निकालना है। चलिए आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये सारी सीरीज मेरी सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है। बोला क्या, इन दी वर्ब लेटर सीरीज ऑफ लेटर इन विच लेटर इन द मिडल बिटवीन द नाइन्थ फ्रॉम द राइट, राइट से नाइन्थ, ये राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ, ये नाइन्थ, एंड एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से एट, लेफ्ट से एट मेरे को पता है एच होता है, तो इसके बीच का लेटर देखना है। ये अगर मैंने चार उठाए यहाँ से, चार यहाँ से, ये बीच में क्या आ गया मेरा, एम, ये बीच में क्या आ गया मेरा, एम, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम, इसका आंसर क्या आएगा आपका, एम। ठीक है, यहां से मैंने नाइन्थ तक ले आया, इस साइड से, इस साइड से ये एट तक ले आया मैंने, चार यहां से निकाले, चार यहां से निकाले, बीच में क्या बचा मेरा, एम, में क्या बचा मेरा, एम, मिडल टर्म मेरी है एम। चलिए आगे देखिए, in a certain court 134 is good and tasty, 478 is see good pictures, 7 to 9 is picture as faint। तो सी का मेरे को बताना है, सी का मेरे को बताना है, मैंने देखना किसका है, सी का। अच्छा सी का देखना, सी तो यार एक में ही है, क्या करूं, चलो बाकी देखता हूँ, बाकी निकल जाते हैं दो तो सी भी निकल जाएगा। गुड निकल रहा है मेरा, गुड इन दोनों में कॉमन है, गुड इन दोनों में क्या कॉमन है, चार, चार मेरा हो गया गुड का, चार मेरा हो गया गुड का। अब पिक्चर देखूं, पिक्चर इन दोनों में कॉमन है, पिक्चर इन दोनों में, इन दोनों में पिक्चर कौन सा कॉमन है, सात, सात मेरा हो गया पिक्चर का, सात मेरा बचा कौन सा, आठ, ये जो आठ बचा है, आठ मेरा होगा सी का, सी का ऑप्शन। जो मेरे से पूछा मैं सबसे पहले वही देखूंगा, मैं ज्यादा नहीं निकालूंगा, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन, कई बार क्या होता है वो जो पूछा होता है वो सीधा सीधा एक दो से निकल जाता है, अभी मेरे को सारा कुछ देखना पड़ा, कभी कभी सीधा निकल जाता है। चलिए आगे देखिए, ये मेरे आगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको पता है कितने इजी होते हैं, कितने इजी होते हैं। ये बुक, ये पेंसिल, पेंसिल लिख देता हूँ आगे, पेन भी लिखा है, ये पेन, ठीक है, ये मेरा हो गया ऑल बुक्स आर पेंसिल, ये बन गया, और ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये बन गया। अब मेरे को इन्फ्लुएंसेस देखने हैं जो है ट्रू है कि नहीं। ऑल बुक्स आर पेन बिल्कुल ट्रू है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू है। सम पेंसिल्स आर नोट बुक्स, सम पेंसिल्स आर नोट बुक्स, मेरे को गिवन नहीं है, मेरे को गिवन नहीं है। इट कैन बी अ केस के इसके बीच में पेंसिल और बुक सेम हो, पेंसिल और बुक जो है वो सेम हो, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो मेरे को ये कंफर्म नहीं है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा ट्रू होगा, ये इन्फ्लुएंस जो है वो मेरा ट्रू होगा। आगे देखो, सम मिनिस्टर्स, some ministers are teachers, all teachers are scholars, all teachers are scholars, what does it mean, इन्फ्लुएंसेस क्या कह रहा है, सम मिनिस्टर्स आर स्कॉलर्स, यस दैट्स इट, जो टीचर है वो स्कॉलर भी है, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स, नो, बिल्कुल रॉन्ग, मेरे को पता ही नहीं है, मे बी स्कॉलर्स जो है वो टीचर्स ना हो। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स इज द राइट थिंग, जो ट्रू है वो मेरे पास गिवन है, लेकिन ऑल स्कॉलर्स आर टीचर ये मैं कह नहीं सकता, उसका जो रिवर्स है वो मैं नहीं कह सकता कि ट्रू होगा, इसका अगेन आंसर जो क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, what number is nearest to 99547 which is divisible by 687, 687 बहुत ही बड़ा नंबर है, मेरे को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूं मैं, देखो क्या होगा इसका, मैं डिजिट सम किया, 6 8 14 और 7 कितना आ गया मेरा 21, दैट मींस ये तीन से डिविजिबल होगा, ये तीन से डिविजिबल होगा। मैं देख लेता हूँ इसमें से कौन तीन से डिविजिबल है, कौन कौन से तीन से डिविजिबल है। इसका मैं डिजिट सम करता हूँ, 16 और 18 ये तीन से डिविजिबल है, यस ये डिविजिबल है। 9 9 दिस, और ये जो है तीन से डिविजिबल नहीं है, ऐड करने पे देखा, और ये मेरा तीन से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। ये मेरा तीन से तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई कोई एक हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी दोनों जो है 687 से डिविजिबल हो। उसने पूछा क्या है, नियरेस्ट वन, सबसे पहले मैं नियरेस्ट देखूंगा,
नियरेस्ट मेरा सबसे पहले क्या है, ये है। अगर ये तो ठीक हुआ तो ठीक है, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो सीधा सीधा वो आंसर आ जाएगा। बस एक को चेक करना है मेरे को, देखा, बिल्कुल एक को चेक करना है। अब अगर इसको मैं करूं 99615, मेरे को देखना है डिवाइड हो रहा है कि नहीं, किससे, 687 से नहीं देखना, तो आप इसका 3 का फैक्टर निकाल दो, क्या बचेगा, 229। 229 से करके देख सकते हो कि इज इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट और नॉट। यहाँ 225 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये चीजें मेरे को देखनी नहीं है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मेरे को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आई विल गेट, मैंने इसको किससे करना है, 3 से करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ गया 6x, और 4 से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 8 एंड दैट विल बी 8 9 जा, कितना टाइम ले रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन स्पीड भी कम हो चुकी है। 952 और 441, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सीधा 229 से किया, मेरे पास बच क्या रहा है यहाँ पे 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 1225, 1225, 1 2, यहाँ पे मेरा 4 गया, यहाँ से मेरा 4 गया, मेरा सही आ रहा आंसर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैं 8 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे गड़बड़ होगी, 4 से कर रहा हूँ तो यहाँ पे 36 आएगा, तो 6 आएगा, यहाँ पे मेरा 1 आएगा, ये मेरे को ये मेरे को माइनस करना था। 916 से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 801, 801, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन मेरे को, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मेरा आ जाएगा 66687। इसको मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 14, 1145, 1145 आ गई है, ये 5 का मल्टीपल है 1145 सीधा, तो ये मेरा अगेन पूरा हो रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने कैलकुलेशन में, बहुत लेट कर रहा हूँ। आपकी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हो क्या डिविजिबल है कि नहीं, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो नियरेस्ट मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी, तो वो आ गया है, तो मेरे को ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट इन दोनों में से सी ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखो, अब वेंडर बॉट अ टॉफी एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ टॉफी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। चलिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, एक टॉफी का कितना आता है, कैन एनीबडी टेल मी कितना आएगा एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस, 1/6, 1/6 रुपी। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि 20% गेन हो रहा है, मतलब 120% ऑफ सीपी हो जाएगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो मैं निकालूंगा, क्या आएगा, ₹1/5, 6/5 इंटू 1/6, आपका 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 120% इज नथिंग बट 6/5। अच्छा, सेलिंग प्राइस आपका ये है, तो मेरे पास ₹1/5 में कितनी टॉफी आ रही है, 1 टॉफी आ रही है, राइट। तो ₹1 में मेरे पास कितनी टॉफी आ जाएगी, 5 टॉफी आ जाएगी, तो कितनी सेल कर रहा है ₹1 में, 5 टॉफी सेल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। आगे देखिए, ये मेरी एक सीरीज है, लेटर सीरीज है, तो बन क्या रही है सीरीज, सी डैश बी बी ए डैश सी ए बी डैश ए सी। कितने नंबर हैं, ध्यान से देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने क्या किया, मैंने इसमें पुट करके देखा, कुछ मेरे पास बन रहा है, कुछ लॉजिक बन रहा है। अगर मैंने देखा तो ये वाला देखा, सी बी बी ए सी सी, ओके, आगे ए बी ए, आगे ए सी सी, आगे ए बी बी, ए सी, कुछ नहीं बना, कोई लॉजिक नहीं बना, कोई लॉजिक नहीं बना। इसमें कर लेते हैं ए बी बी, तो मैंने देखा ये वाला पुट करके देखता हूँ। मैंने जब ये वाला पुट किया, सी ए बी बी, ए बी सी ए, या पुट करके देखो, ये वाला पुट करके देखो, थर्ड वाला मैं पुट कर रहा हूँ आपके सामने,
थर्ड में आपका सी आएगा, ABC, ACB, ABCAC। कुछ भी नहीं बन रहा, कोई लॉजिक बन रहा? अगर तीन का ग्रुप कुछ देखूं तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, राइट? ये वाला लास्ट पुट करके देख लेते हैं, लास्ट पुट करके देख लेते हैं। CABBACCABBACCABBAC, ये लॉजिक बन रहा है। देखो क्या हो रहा है कि ए बीच में आ रहा है, दो बार सी आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, बी दो बार आया, ए बीच में आ गया, दो बार सी आया, ए बीच में आ गया, दो बार बी आया, ए बीच में आ गया, दो बार सी आया। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मेरा एक बन रहा है सीरीज का, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इफ द कोड दिल्ली इज HIPLM, देन QEHVEW वुड बी द कोड ऑफ। तो देखो उसने कोड दे दिया और वो कोड को मेरे को पूछ रहा है किसकी कोडिंग की है। मैं क्या करता हूँ, कोडिंग को ही ऊपर लिख लेता हूँ, उसके बेसिस पे कर लेता हूँ। अगर वो उल्टा दे रहा है तो हम भी उल्टा चलेंगे, हम भी उल्टा चलेंगे, ठीक है, हम भी उल्टा चलेंगे, जो वो कर रहा है वैसा ही करेंगे। तो इसका कोड अगर दिल्ली है, DELHI, इसका कोड अगर दिल्ली है तो इसका कोड बताना है मेरे को EHBEW। ये क्या है, एच से अगर डी गया मतलब ये -4 गया, आई से ई आप जा रहे हो तो दिस इज फिफ्थ, दिस इज नाइन्थ, नाइन्थ, तो ये -4 जा रहा है। पी से एल -4 मतलब सभी जो है वो चार कम है। इसके लेटर का ऑर्डर जो है अल्फाबेटिकल, चार पीछे जा रहा है, चार पीछे जा रहा है, तो वही मेरे को देखना है, वही मेरे को देखना है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो यहीं से मिल जाएगी, जैसे आज से आपको मिल गया यहीं से, यहाँ पे क्या आएगा आपका डी। कैन एनीबॉडी टेल मी कि थर्ड नंबर पे डी किस में है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डी यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है। मैं यार और चेक क्या करूंगा, और चेक क्या करूंगा, ये देख लो, अगर इससे -5 करूंगा तो ए आएगा, ये देखो सेकंड लास्ट पे ए है। तो मेरा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर आप को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, देख लो इससे -5 करके देख लो, क्यू से एम आएगा -4, ई से फिर -4 करके देख लो, ए आएगा। यहाँ बी से मैं करूंगा तो मेरा यस आर आ रहा है, बिल्कुल सही आर आ रहा है। और डब्ल्यू से करूंगा तो मेरा एस आ रहा है, तो मद्रास मेरा बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो किसके ऊपर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ब्लड रिलेशन के ऊपर, तो उसके बेसिस में कर देता हूँ, जो भी उसने लिखा उसे एज इट इज करता रहूंगा। क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ क्यू, क्यू का सन है पी, पी जो है क्यू का सन है, ठीक है। टी इज ब्रदर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ एस, ओके। एस इज डॉटर ऑफ आर, एस जो है आर की डॉटर है, एस जो है आर की डॉटर है, ये सर्कल बना दिया मैंने। और इसका जो भाई है वो कौन है, टी। सब कुछ हो गया। हु इज कजन ऑफ पी, पी का कजन कौन है, पी का कजन कौन है, हु इज कजन ऑफ पी? मेरे को बिल्कुल भी कोई कजन नहीं दिख रहा, मेरे को बिल्कुल भी कोई कजन नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कुछ? क्यू इज द फादर ऑफ आर, पी इज सन ऑफ क्यू, टी इज ब्रदर ऑफ एस, राइट? बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पे कजन मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी जो सर बीएचयू में आया था, मे बी कुछ अ, आप मिस्टेक हो गया हो, वो वहां पे मे बी बता दिया हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर ये कुछ ऐसा होता, मान लो अगर ये कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे सन की जगह पी इज सन ऑफ क्यू, एंड यहाँ पे इसकी जगह फादर की जगह अगर मैं ब्रदर कर देता, उस केस में मेरा एस ओ टी आ सकता था, क्योंकि ये दोनों मेरे को पता है भाई बहन है आपस में। यही केस हो सकता है, इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता जब दो दो का आ रहा है, क्योंकि ये आपस में भाई है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा। तो इस वजह से मैं ये लगा सकता हूँ एक केस। चलो मान लो कि इन्होंने गलती कर दी, यहाँ ब्रदर होगा, तो अदरवाइज यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी बीएचयू वालों से, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, जिससे आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में ए है, ओके। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी बी के ईस्ट में है।
एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी साउथ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। Rupees 195 are divided among A, B, C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C. क्या करूंगा? इनका पहले रेशियो निकाल लूंगा। ए और बी का निकाल लेता हूँ। बी गेट्स 25% मोर देन, अगर ये 125 है, 100 है, तो इसके बेसिस पे ये आ गया। इसकी रेशियो क्या है? 4:5। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? बी गेट्स 20% मोर देन सी। बी और सी की देखो तो 120 100 आ जाएगा, इसकी रेशियो आ जाएगी 6:5। अब ए बी सी को मैंने मर्ज करना है रेशियो को। यहाँ पे 4:5 है, यहाँ पे 6:5 है। इन दोनों को मर्ज करना है। आपको पता है कैसे करते हैं? 6 को मैंने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर देना। क्या आएगा? 24:30:25। टोटल ये आ गई। टोटल रेशियो मेरी कितनी आ गई? इसको मैं ऐड करूंगा। टोटल रेशियो जो मेरी आ रही है, that will come up as your 79। 79 रेशियो जो है, 79 रेशियो है, वो ₹395 को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स वन रेशियो किसके इक्वल है? इसको मैं निकालूंगा, डिवाइड करूंगा तो 5 आ रहा है। मेरे को ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना? 24 रेशियो किसके बराबर आ गया? 1:5 है, तो 24:120 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा सही आंसर है। आगे देखिए, ये मेरा क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क, और अब मैं चेन रूल का कह सकता हूँ। देखो, नंबर ऑफ मैन टाइम अपॉन द वर्क। वर्क क्या है? 5 पेजेस। ये मेरा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। तो 5 बॉयज 5 मिनट में 5 पेजेस बना रहे हैं। 3 बॉयज कितने मिनट में 3 पेजेस बना लेंगे? ये मेरे को टी निकालना है। जो टी निकलेगा मेरा यहाँ से, 5 5 यहाँ से कैंसिल, 3 3 यहाँ से कैंसिल, सीधा टी इज इक्वल टू 5 मिनट आ रहा है। टी इज इक्वल टू 5 मिनट आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आपके। आगे देखिए, इफ ए हैज मोर मनी देन बी, ए हैज मोर मनी देन बी बट लेस मनी देन सी, ये फर्स्ट लाइन होगी। आगे, डी हैज लेसर मनी देन ई, डी हैज लेसर मनी देन ई बट मोर देन ए, बट मोर देन ए। ओके, if C is lesser money than D, C has lesser money than D। C lesser है, A के ऊपर ये तीनों हैं, और C से लेस है D। दैट मीन्स C से लेस है D, इसके बाद A आ जाएगा, क्योंकि A जो है वो दोनों से आगे था, उसके पीछे B आ जाएगा, और D के आगे मेरे को E दिया हुआ है। तो उसने पूछा क्या है? हु इज द रिचेस्ट पर्सन अमंग द 5? सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? इन दोनों को, इन तीनों को मैंने मर्ज किया, मेरे पास ये बन गया। और यहाँ से क्या है? रिचेस्ट मेरा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए ई मेरा रिचेस्ट है। आगे देखिए, एवरेज के क्वेश्चंस बचे हैं मेरे पास। The average age of 40 student, the average age of 40 student is 15 when the 10 new student admitted, when the 10 new student admitted। तो जो मेरे पास उसकी जो एज होगी, एवरेज एज, लेट्स से एवरेज एज जो न्यू स्टूडेंट है वो उसकी इतनी होगी। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो गए 50। तो यहाँ पे मेरा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा। वेटेड एवरेज जो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब बोल क्या रहा है कि जब मेरे 10 न्यू स्टूडेंट एडमिटेड हुए तो मेरी एवरेज इंक्रीज होगी 0.2 से। मतलब पहले 15 थी, यहाँ जो वेटेड एवरेज है वो 15.2 होगी। मेरे जो नए पर्सन आए हैं, नए स्टूडेंट आए हैं, उनकी एवरेज कितनी होगी वो मेरे से पूछ रहा है। कितना आएगा? 15.2 इज इक्वल टू 40। 15.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 40 इंटू 15 विच इज 600 प्लस 10 इंटू दैट न्यू पर्सन एवरेज। तो जो 10 इंटू न्यू पर्सन एवरेज मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ रहा है अराउंड अराउंड 760 माइनस 600। तो यहाँ पे न्यू जो पर्सन है, न्यू मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है? 16। उनकी एवरेज कितनी है? 16। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 28। द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट 28, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट ऑफ 50 नंबर्स आर 28। 28, चलो सम जो इसका टोटल होगा वो ये होगा। कह रहा है इसमें से मैंने 2 नंबर निकाल दिए। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने बचे?
टोटल नंबर 50 की जगह 48 रह गए, और दो निकाले कौन से हैं, 25 और 35। अब मेरे पास एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन दी नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम मेरा कितना हो गया, ये तो पहले था ही था, इसमें से 25 और 35 चला गया, डिवाइडेड बाय 48 हो गया। दैट मीन्स क्या आया, 1400 माइनस 60 अपॉन 48 विच इज इक्वल टू 1340 अपॉन 40। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा 12, और 4 से डिवाइड करने पे यहाँ मेरा आ जाएगा 375, 335, 335 आ जाएगा डिवाइड करने पे 330। अब इसको डिवाइड करना है, मैं 335 को 12 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2, देन आफ्टर 7, देन आफ्टर 9, तो कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये रहा 27.9 एक में ही है, बाकी कहीं पे नहीं है, 27.2 है कुछ है, तो आगे मेरा कुछ बच रहा था वो मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। आगे जो मेरा वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 27.92। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे बीएचयू के 2019 के पेपर के, ठीक है। आपके मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन बचे थे, मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन बचे थे, देख लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन था 573 6 2 10 5 5, ये मैंने देखा लॉजिक क्या चल रहा है। इसको ऐड किया 12 और 3, मतलब 4 टाइम्स है, यहाँ देखा 8 और 10 नहीं है। इसका प्लस किया मैंने 10 15, और यहाँ पे किया 17, ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने ऐड किया 10 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैंने ऐड किया 12 आ रहा है, डबल आ रहा है कुछ। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे मैं ऐड करने पे 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क में 5 हो सकता है, इसके बेसिस पे जो आंसर आएगा मेरा 5 आ सकता है, राइट। कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ और है तो वो भी देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा पजल का, मिसिंग नंबर का। देखिए क्या हो रहा है, एक तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे इसके सामने का नंबर एक कम है, इसके सामने का नंबर एक कम है, इसके सामने का नंबर, तो यहाँ एक कम हो सकता है, मान लो 3 हो सकता है। एक ये देख लो, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 4 5 6, और यहाँ पे मेरा ऐसे अगर 3 4 5 लिख दूं तो ये भी एक कॉम्बिनेशन, तो मेरा 3 जो है वो एक नंबर बन रहा है कि इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट इस साइड वाले बड़े हैं, इस साइड वाले छोटे हैं। इसका मैं ऑप्शन 3 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर, ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएचयू एग्जाम, ठीक है। और अच्छे से करके आइए, स्पीड से करके आइए, जैसे मैंने बताया ऑप्शंस में कभी कभी सीधा सीधा आंसर आ जाता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ठीक है। आप ऑप्शन उठा के देखो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है आपका विद इन 10 20 सेकंड आ जाएगा एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छे से करिए, जैसे मैंने बताया करिए। मैंने देखो 1 मिनट, 1 घंटे की क्लास ली है मैंने, आपके कम से कम 48 क्वेश्चन कराए हैं। अगर मैं खुद कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता, आपको समझा भी रहा हूँ साथ बाय साथ, ठीक है। इस तरह से आपकी स्पीड होनी चाहिए। और आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे कैसे स्पीड में करना है, और आप उसको अप्लाई करेंगे और आपका अच्छे से वहां पे नंबर आएंगे, और आप इजीली आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद some other topic, okay।